आज ये लोग ओबीसी समाज के लोग शूद्र में ही आते हैं, ये तो जाहिर सी बात है ना, शूद्र में आते हैं। लेकिन ये लोग आज अपने आप को फॉरवर्ड समझ रहे हैं। संविधान यहाँ पर लागू नहीं होता, संविधान बाबा साहब बनाए नहीं होते, लागू नहीं होता तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार जी हो गए, चाहे लालू यादव जी हो गए, चाहे जीतन मांझी जी हो गए, चाहे जितना भी यहाँ पर निचला तबका के लोग है, क्या वो लोग राजनीति कर पाते? नहीं कर पाते, ये दिखलाई। आज जिस मिशन के प्रति, आज जिस मिशन में बाबा साहब ने काम किया, जिस मिशन में कर्पूरी ठाकुर जी काम किए, बहुत से ऐसे महापुरुष लोग हैं जो उस मिशन में काम किए, लेकिन उस मिशन के बारे में आज ये लोग क्या बात है कि लोग नहीं समझना नहीं चाहते हैं। थे सामंतवादी थे, वो लागू नहीं होने देना चाहते थे। तो कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार जो 1978 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आयोग बनाया विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, और आयोग का रिपोर्ट 1982 में आ गया। तो कर्पूरी जी को उसका मजा ओबीसी के लोगों को आने लगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि हमारी आबादी के अनुसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये हो। तो आज जो जगदेव प्रसाद जी ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो जो 100 में 90 शोषित है, तो शोषित का आज भी शोषण कैसे हो रहा है? इसलिए नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में राजबल सिंह कुशवाहा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन तमाम लोगों को जो महानायक आपका जो चैनल है देखते हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद और स्वागत भी उनका करते हैं। मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, उसमें ओबीसी समाज के लोग कोई भी सरकारी संस्था में लोग नहीं थे, मतलब सरकारी नौकरी में नहीं थे। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद में ये लोग आस्ते आस्ते सरकारी नौकरी में आना शुरू किए। लेकिन आज जिस मिशन के प्रति, आज जिस मिशन में बाबा साहब ने काम किया, जिस मिशन में कर्पूरी ठाकुर जी काम किए, बहुत से ऐसे महापुरुष लोग हैं जो उस मिशन में काम किए, लेकिन उस मिशन के बारे में आज ये लोग क्या बात है कि लोग नहीं समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इस बाधा हम समझते हैं कि एजुकेशन की कमी है, क्योंकि इन लोगों को जानकारी नहीं है। जब बाबा साहब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो अभी जाति या जो एक बना हुआ है, तो इसके पीछे जब अंग्रेज थे तो बाबा साहब घूम घूम कर अंग्रेज़ों को उन्होंने बताया था कि चल कर के हमारे लोगों की स्थिति को देखिए, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, आप खुद अपने आँख से देखिए। तो आयोग बना, आयोग के मेंबर बनाए गए बाबा साहब, और जाकर गांव-गांव पूछते थे कि आपकी क्या स्थिति है। तो ओबीसी के जो लोग थे उनको वो लोग समझा देते थे, जो सवर्ण तबका के लोग हैं, कि आप अगर अपनी स्थिति बता दीजिएगा, वैसा क्या आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक क्या है और शैक्षणिक क्या है, तो आप लोग चमार बन जाइएगा, दुसाध बन जाइएगा। तो इस तरह से ये लोग अपने को बड़ा करने के लिए उनके सिखावा में आ गए, और कभी भी ये लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक स्थिति को नहीं बताया। लेकिन बाबा साहब जब संविधान उन्होंने लिखा तो जानते थे कि वो भी मेरा भाई है, अगर आरक्षण मिलेगा, कोई विशेष सुविधा मिलेगी तो उनको भी चाहिए, क्योंकि वो भी गरीब आदमी है, अनपढ़ हैं और बड़ा खराब स्थिति है आर्थिक रूप से भी। तो उन्होंने संविधान में इसको जगह बनाया और स्पष्ट लिख दिया कि इनको कैसे फ़ायदा हो, ओबीसी तबके को कैसे फ़ायदा हो। तो उन्होंने कहा, लिख दिया है कि शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा होगा उसको आरक्षण मिलेगा, ये संविधान में लिखा है। तो बाबा साहब की बात तो संविधान में आ गई, लेकिन उसको लागू करना बड़ा ज़रूरी था। और यहाँ जो मनुवादी थे, सामंतवादी थे, वो लागू नहीं होने देना चाहते थे। तो कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार जो 1978 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आयोग बनाया विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, और आयोग का रिपोर्ट 1982 में आ गया। तो कर्पूरी जी को बहुत लोगों ने गालियां दी, जो सवर्ण तबके के लोग थे वो गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते से जरा भी नहीं हटा। कांग्रेस की सरकार थी, बीपी मंडल का जो रिपोर्ट है नहीं लागू हुआ। लेकिन जब आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने ये लागू किया, और जब लागू किया तो देश में बड़ा खून खराबा हुआ। और उसके बाद जब ये लागू हो गया तो वो उसका
मज़ा ओबीसी के लोगों को आने लगा। आने लगा तो अब ये सोच रहे हैं कि हमारी आबादी के अनुसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये होना चाहिए। तो अभी जो बिहार का रिपोर्ट आया है जनगणना वाला, तो इसमें तो ओबीसी अति पिछड़ा मिलाकर के 63% है और मिल रहा है 27% ही। तो हमें 63% होना चाहिए। SC ST का भी कम है, उनकी भी जनसंख्या ज़्यादा है, और इनका जनरल वाले का तो ऑलरेडी 10%, 10.5% है, ये 10% इनको आरक्षण मिल रहा है। तो अभी भी बहुत कमी है, और इसके ऊपर भी जो नेता हैं या जो लोग भी हैं वो सोच रहे हैं कि कैसे इसको यहाँ पर समतामूलक समाज बनाया जाए, सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए, और इसमें हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्राह्मणवाद है जो पूजा पाठ में फंसा देते हैं, वो भी एक जहर है जो बचपन से दिया जाता है तमाम लोगों को। और दूसरा शिक्षा का अभाव है, मूल रूप से हम शिक्षा का अभाव देखते हैं। सॉरी, ओबीसी समाज के लोग हैं, एक ऐसा समय तो उनको अधिकार नहीं था, हाँ, लेकिन आज तो अधिकार है, आज तो पढ़ भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके हिस्सेदारी में मिल भी रहा है कहीं कहीं, और कहीं ना कहीं वो अच्छा पोजीशन पर भी है। लेकिन क्या लगता है कि मान लीजिए कि जो उन लोग का जो विचार महापुरुष, जो बहुजन समाज के जो महापुरुष लोग थे, उन लोग के विचार पर ये लोग चलना क्यों नहीं चाहते हैं? असल में उनके विचार पर लोग चलते हैं, जयंतियाँ तो मनाते हैं, चाहे बाबा साहब की हो या शहीद जगदेव प्रसाद का हो, कर्पूरी जी का हो, तमाम लोगों का जयंती मनाते हैं। लेकिन उनके विचारों को पूर्णतः, उनके जो सोच को ये लोग पूरा लागू नहीं कर पाते हैं। आज देखिए, जो आपने सवाल उठाया बहुत ही मार्मिक सवाल है। आज पहले तो सामंतवाद हावी था, मनुवादी बहुत हावी थे। आज तो लगभग 33 साल हो गए नीतीश कुमार जी और लालू जी, यही दो लोग राजपाट करते रहे। तो आज जो जगदेव प्रसाद जी ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो जो 100 में 90 शोषित है, तो शोषित का आज भी शोषण कैसे हो रहा है? इसलिए कि ये लोग जो हैं वो जो जगदेव प्रसाद जी ने कहा उसको ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि शोषक आज पिछड़े वर्ग के लोग ही हो गए हैं, और शोषित जो पहले थे आज भी शोषित है, और आज शोषक बदल गया है, और इसीलिए इनका शोषण हो रहा है। उनके अगर सिद्धांत पर चलते, जो हमारे बहुजन समाज के जो भी महानायक रहे हैं, जो मसीहा रहे हैं, उनके अगर रास्ते बताए गए रास्ते पर चलते तो आज शोषण खत्म हो गया होता। जैसे अभी आप बोले कि यहाँ पर आज 90 से लेकर के आज 23 तक लमसम आपको हम बता दें, आपको भी जानकारी होगा कि लालू यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या लगता है आज SC ST OBC समाज के लोगों का अभी क्या दशा कुछ चेंज हुआ? इसमें जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। आज भी जो SC ST के लोग हैं या बहुजन समाज के लोग हैं, जो लड़कियां हैं, उनका बलात्कार हो जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, और थाना में चले जाइए तो सुनता नहीं है। और अभी तो और ही अति हो गया, ऑफिसर शाही, ऑफिसर का बोलबाला है, किसी कोई आदमी, गरीब आदमी जाए, पीड़ित जाए, उसकी बात वहाँ नहीं सुनी जाती है। इस तरह से जो अभी काम हो रहा है कतई ठीक नहीं है, और हम लोग इसका विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिलता है तो वहाँ दुख होता है। अब कई यहाँ आसपास में भी देखते हैं जो दलित वर्ग के हैं, जो SC ST के लोग हैं या OBC के कमज़ोर लोग हैं, उनको भी मारा पीटा जाता है, गोली उनके ऊपर चला दी जाती है, उनको मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, बुरी तरह से उनके जख्मी कर दिया जाता है, और उसके लाश को इसी ही छोड़ देते हैं, पुलिस भी देखने तक नहीं जाती है। जैसे पप्पू राम की हत्या कर दिया 2019 में, और पुलिस वहाँ तक देखने भी नहीं गई, पूछने तक नहीं गई, लगा कीड़ा मकोड़ा है वो लोग हैं। तो इस तरह से ये सोच रखना ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, कभी यहाँ पर 4 गो वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसमें तो दिखाई दे रहा है कि उसमें कौन लोग हैं, लेकिन शूद्र में आज जानिए कि ये 3-4 को कास्ट के छोड़ के सारे लोग तो शूद्र में आ गए, शूद्र में आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग समझने, आज ये अपने आप को लोग फॉरवर्ड समझ रहे हैं, आज ये लोग OBC समाज के लोग शूद्र में ही आते हैं, ये तो जाहिर सी बात है ना, शूद्र में आते हैं। लेकिन ये लोग आज अपने आप को फॉरवर्ड समझ रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि ये जो शूद्र हैं सब हम तमाम लोग, जो आज OBC है, SC ST, सब लोग शूद्र हैं, और इनको पढ़ने तक नहीं दिया गया, और बुरी तरह इनकी कुटाई की गई।
बलात्कार किया गया, ज़बरदस्ती उठा करके ले गया गया घर से काम करवाने के लिए, और इनका बहुत ही बुरा स्थिति रहा है। तो ये एजुकेशन की कमी के कारण अगर कहीं पर अहम आ गया, घमंड आ गया है, तो गलत है। और इनको जानना चाहिए हमारी स्थिति क्या थी और आज क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो आज बोल पाते क्या? आज तो इतना तैश में कोई बोल पाता है तो गलत है। बाबा साहब के कारण ही वो भी बोल पाते, इनको आज अधिकार देखिए, हम मिला है तो तब एक बोल थोड़ा सा रहे हैं। बता दें कि एक ऐसा कुछ ऐसा लोग है बोलते कि हम जो भी हैं हम लालूवादी हैं। अच्छा है, अच्छा है, लालूवादी बनिए, कोई भी वादी बनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब संविधान यहाँ पर लागू नहीं होता, संविधान बाबा साहब बनाए नहीं होते, लागू नहीं होता, तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार जी हो गए, चाहे लालू यादव जी हो गए, चाहे जीतन मांझी जी हो गए, चाहे जितना भी यहाँ पर निचला तबका के लोग हैं, क्या वो लोग राजनीति कर पाते? नहीं कर पाते, ये दिखलाई नहीं पड़ते। ये तो 1990 से कर्पूरी जी के बाद इन लोगों का एसर्शन होता है। SC ST और OBC ये जगते हैं लोग, और जगने के बाद संविधान में अधिकार मिला है तब ये दिखलाई पड़ते हैं और आज इनका राजपाट आया है। नहीं तो ये एक भी दिखाई नहीं पड़ते। अगर बाबा साहब का संविधान अलाउ नहीं करता तब हम पढ़ पाते हैं, तब जान भी पाते हैं। अगर हम तो पढ़ भी नहीं पाते थे, आज हम पढ़े हैं तो बाबा साहब का देन है। उन्होंने संविधान में तमाम लोगों को अधिकार दिया कि आप सब बराबर हैं, आप कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी नौकरी चाकरी या जो भी काम है वो कर सकता है। ये बाबा साहब का समतामूलक संविधान है जिसके बदौलत आज भारत जो है अखंड है। अगर ये ना रहे तो आज भी भारत खंड खंड हो जाए। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो OBC समाज के लोग हैं, उन लोग अपने आप को फॉरवर्ड समझ रहे हैं। तो भाई ये जितना भी लोग है, SC है, ST हैं, OBC है, माइनॉरिटी, सब एक भाई हैं। लेकिन आप लोग जो जातिवाद करते हैं, जातिवाद से आप लोग बाहर निकलिए। मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद में OBC समाज को नौकरी में आने का मौका मिला। मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।